गुड मॉर्निंग 6D स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 14 पाठ का नाम है लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन तथा बहुवचन। इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। तो इसमें यदि हम चैप्टर के नाम पर जाएं, जो कि चैप्टर का नाम है लट लकार वर्तमान काल। लट लकार का चिल्ड्रन मीनिंग होता है वर्तमान काल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक है। उसी को संस्कृत में बोलते हैं लट और हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है। लेकिन संस्कृत में उसी शब्द के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है लट लकार। ठीक है। अब तीनों का अर्थ समझ में आया कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे वर्तमान काल को, और संस्कृत में क्या बोलेंगे, और हिंदी में तो डेफिनेटली वर्तमान काल वर्तमान काल। ठीक है। हंजिला के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करेंगे अपना। लट लकार एक शब्द है आपके बुक में और टॉप पे वो लिखा हुआ है। तो लट लकार क्या होता है, किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। टेंस तो मैंने बोला ही नहीं। हम्म, लट लकार कहते हैं। वेरी गुड। जो हो रहा है। अच्छा, इस समय क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 14। ठीक है। ओके। और बहुत ही आप ध्यान से सभी क्लास को लेंगे। ठीक है। और टॉप उसमें आपके जो चैप्टर का नाम है उसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे देंगे, देखेंगे तो चैप्टर के पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें कौन कौन से कंपोनेंट को शामिल किया गया है, यानी कौन कौन सी चीज़ों को इस चैप्टर के अंतर्गत दिया जाएगा, उसको पूरा डिटेल में दिया है। डिटेल नहीं, वन लाइन में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसमें चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन तथा बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है बच्चों, सॉरी मध्यम पुरुष क्या होता है? हमने आपको बहुत पहले बता रखा है कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। प्रांजल माइक ऑन करेंगे बेटा। मध्यम पुरुष यदि आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो क्या होता है मध्यम पुरुष? अच्छा, सुन तो है। तो इस समय आप किसको सुन रहे हैं? अच्छा। और जब मम्मा अभी थोड़ी देर पहले या बाद में आपको ब्रेकफास्ट देंगी तब आप किसकी सुनेंगे? जब आप मम्मा कह रही होंगी कि अरे भाई क्लास लेते रहो लेकिन ब्रेकफास्ट भी कर लो, तो वहां पर मम्मा क्या हो गई? ओके, वेरी गुड। मम्मा इज उत्तम पुरुष। हमने आपको कंफ्यूज नहीं किया, बस सोच रहे थे कि आप लोग कितने लोगों की जो माइंड की बत्तियां हैं वो जल रही हैं, मैं ये देखना चाहती थी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सभी की माइंड की बत्तियां जल रही हैं। ट्यूबलाइट ऑन है सभी की, है ना? चलो, उत्तम पुरुष हो गई ममा, और मध्यम पुरुष कौन है? आप लोग हैं। ठीक है। चलिए, और एक वचन क्या होता है? क्लास के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यदि आपको एक वचन को एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या बोलेंगे? सक्षम। उत्तम कहाँ पर उत्तम बच्चा? कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करिए। मेरा सवाल है कि जो एक वचन होता है, फर्स्टली एक वचन क्या है, दूसरा
किसको क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग कर रहे हैं, या फिर कोई आपका पर्टिकुलर सेंटेंस जो आपको, जैसे एक क्वेश्चन आप समझते हो, अब एक क्वेश्चन को समझते हो तो ऐसा तो है ही नहीं कि केवल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब एक व्यक्ति भी हो सकती है, एक वस्तु भी हो सकती है। मैंने आपको एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में, क्लास को याद करें कि मैंने आपको, जैसे कि सब्जेक्ट कोई एक है तो उसको हमने स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग और पुल्लिंग के अकॉर्डिंग उनको एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में कन्वर्ट करना सिखाया था। याद है सभी को? अब किसी को नहीं याद? बट योर वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली। ओके, 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 ओके। नेटवर्क, ओके, नेटवर्क इशू हो सकता है, अभी सही हो जाएगा। ठीक है। मैंने कहा कि मैंने आपको बहुत पहले क्लास में जो सब्जेक्ट होता है, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग मैंने आपको चेंज करना सिखाया था। मैंने उसमें आपकी ममा के नेम्स और आपके सिस्टर्स के नेम्स, नेबर्स के नेम और आपके पुल्लिंग में आपके ब्रदर के नेम, आपके फादर्स के नेम, मैंने उनको एक वचन और बहुवचन में कन्वर्ट करना सिखाया था। याद है सभी को? किसी को नहीं याद? चलिए, अच्छी बात है कि याद है। चलिए, तो इसमें अविरल माइक ऑन करेंगे अपना। अविरल, आर यू देयर? ओके, रुद्रांश माइक ऑन करेंगे बेटा। ओके, ओके, ओके। चलिए, ईशा, वेर आर यू? मेरी आवाज आ रही है सभी को? अच्छा, नेटवर्क बेटा इशू है, अभी सही हो जाएगा। चलिए, तो इसमें बेटा मैंने ईशा माइक ऑन करेंगे अपना। आपका नाम है ईशा। आपके नाम को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे ही कन्वर्ट करके बताएं। वेरी गुड बेटा, गुड गर्ल। चलिए, आपकी मम्मा का नाम क्या है? वीना। अच्छा, मैम वीना के नाम को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कन्वर्ट करिए। वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है कि सबको याद है। ठीक है, इसको याद करने की चीज़ नहीं होती है बच्चों बच्चों, इसको सिर्फ होता है समझना होता है। ठीक है ना? अब स्त्रीलिंग में नेम्स में हमेशा क्या चेंज हो रहा है? जो एक ही मात्रा है वो द्विवचन के साथ कॉन्सेप्ट में चेंज हो रही है, और जब पुल्लिंग की बात आती है, पुल्लिंग नेम्स की बात आती है, तो उसमें जो से द्विवचन होता है उसमें अ की मात्रा लगती है। सपोज दैट प्रांजल, प्रांजलो, प्रांजला। सक्षम, सक्षमो, सक्षमा। अविरल, अविरलो, अविरला। रुद्रांशः, रुद्रांशो, रुद्रांशाः। रसांशः, रसांशो, रसांशाः। ठीक है, अब यहाँ पर नव्या, नव्ये, नव्या। नव्या इज एक वचन, नव्ये इज द्विवचन एंड नव्या इज बहुवचन। आई होप कि आप सही समझ चुके हैं इस बात को। समझ चुके हैं? चलिए, अब यदि हम सेंटेंसेस की बात करते हैं जो कि हमारी बुक में दिए गए हैं, तो आप यदि समझते हैं, और आपसे मैंने कहा था कि जो प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इसके जो शब्द रूप होते हैं, जैसे कि अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है तुम, यूयाम, यूयम।
यानी त्वम इज एक वचन, युयाम इज द्विवचन और यूयम इज बहुवचन। अहम एक वचन, वयम अहम आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। ठीक है, यानी आवाम जब भी आएगा तो दो लोग यानी हम दो जाते हैं, हम आएगा। और जब यूयम आएगा तो तुम सब आएगा, यूयाम यानी तुम दोनों आएगा। ठीक है, इस तरीके के शब्द रूप थे जो मैंने आपको याद कराए थे और समझाया भी था। तो चलिए उसके अंतर्गत जो भी हमारा आज का चैप्टर है उसमें एक है जो अपनी बात कह रहे हैं और दूसरे हैं जो कि उस बात को सुनने के बाद उसका उत्तर दे रहे हैं। तो आपने कहा ना कि एक लिसनर होता है और एक स्पीकर होता है। तो जो फर्स्ट टाइम बोलता है वो स्पीकर होता है, देन जो रिप्लाई करता है वो मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में एक माँ और बेटी का वार्तालाप है, एक शिक्षक और स्टूडेंट्स का वार्तालाप है और एक पिता और पुत्र का वार्तालाप है। देन इसके नीचे एक संस्कृत में पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि कैथेड्रल में आप पढ़ रहे हो और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो किसी दिन आए और मिलें तो वो क्या कहलाएंगे, उनका जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन है, उनके बीच की वार्तालाप का यहाँ पर विवरण दिया गया है। ठीक है, कोई स्कूल है जहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स यानी पास कर गए स्टूडेंट्स और जो वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बीच में वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर वो है माता, यानी माँ बोल रही है क्या। भो मीन्स चिल्ड्रन होता है अरे, भो किसी का नाम नहीं है, वो संस्कृत में जैसे कि हिंदी में होता है अरे शब्द होता है, उसी को हम इंग्लिश में भो कहते हैं। ठीक है ना, भो, भो मीन्स अरे, एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादिबोधक ये शब्द है। भो दीपिके, अरे दीपिका, तुम कुत्र गच्छसि। तुम मीन्स तुम, कुत्र मीन्स कहाँ, गच्छसि मीन्स जाती हो, तुम कहाँ जाती हो। दीपिका, हे माता। ओके, ओके बेटा रुद्रांश, नेटवर्क इशू है, बारिश की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैं छत पर भी नहीं जा सकती क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, अदरवाइज मैं छत पे स्टूडेंट्स को पढ़ा देती हूँ अगर नेटवर्क का इशू आता है। ठीक है, लेकिन बारिश हो रही है। दीपिका, हे माता, अहम विद्यालयम गच्छामि, और मैंने डोंगल से ऑन कर रखा है। ठीक है, फिर भी नेटवर्क का इशू हो रहा है तो इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है बच्चों। दीपिका, हे माता यानी हे माँ, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम मीन्स मैं, विद्यालय मीन्स विद्यालय, गच्छामि मीन्स जाती हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ। फिर है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे अविरल। चलिए अविरल बेटा, इसको ट्रांसलेट करिए पढ़ने के बाद में जो मैंने आपको बताया। माता भो दीपिका, तुम कुत्र गच्छसि, यानी माँ बोलती हैं अपनी बेटी से, भो दीपिका यानी अरे दीपिका, तुम कुत्र गच्छसि। तुम मीन्स तुम, कुत्र मीन्स कहाँ, गच्छसि मीन्स जाती हो, तुम कहाँ जाती हो। दीपिका, हे माता यानी हे माँ, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम मीन्स मैं, विद्यालय मीन्स विद्यालय, गच्छामि मीन्स जाती हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ। चलिए अविरल पढ़ के बताएं इसको बेटा। ओके, वेरी गुड। रुद्रांश अपने कान तो ढक लो बच्चा, ये सिर ढकने के लिए तो होता ही है, साथ में कान ढकने के लिए होता है कैप। चलो कान ढक लो, कैप छोटी है क्या रुद्रांश?
ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है? ओके। आप ओके ओके, आपस में बातचीत मत करिए भाई। ओके, इस तरीके के वर्ड का यू यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। दिस इज ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कि आपस में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें और इस तरीके से चिट चैट करें। ठीक है? तो आपने सर को ढक रखा है तो सर में आपके कोई बैठ रहा है क्या? रुद्रांश, माई वॉइस इज ओके। ओके चिल्ड्रन, नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए, हे महेंद्र हे रमे। अगला है सेंटेंस, हे महेंद्र हे रमे, युवाम किम पठत। अध्यापक, माइक को ऑफ कर लीजिए जिन लोगों ने ऑन कर रखी है प्लीज। रशांश प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। ओके। हे ओके ओके हंसला। ओके स्टूडेंट्स, नेटवर्क इशू है, उसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई भी किया हुआ है। मैंने अलग तरीके से उसको डोंगल से ऑन कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ईशा, मेरी आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है? ईशा, ऑन योर माइक।